बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज से हम C++ का एक कंप्लीट कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये कोर्स ख़ास तौर पे उन स्टूडेंट के लिए डिज़ाइन किया गया है जो बिल्कुल बिगिनर लेवल पे हैं, जिन्हें कोई आइडिया नहीं होता है कि हमारे पास प्रोग्रामिंग क्या होती है, प्रोग्राम कैसे लिखते हैं, एक प्रोग्राम क्या होता है, और उन्हें कुछ आइडिया नहीं होता इस प्रोग्रामिंग के बारे में। तो ये कोर्स बिल्कुल हम बिगिनर लेवल से स्टार्ट करेंगे और आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे हमारी क्लासेस गुजरती जाएंगी हम इसको एडवांस लेवल पे लेके जाएंगे। तो ये उन स्टूडेंट के लिए बहुत हेल्पफुल होगा जो बिल्कुल बिगिनर लेवल पे हैं और जो अभी अभी C++ स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस कोर्स में हम डिफरेंट टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करेंगे आपको, जो पेपर सॉल्व करने में या आपके जो टीचर आपसे क्वेश्चन कर सकता है कोई भी थ्योरी का या कोई भी क्वेश्चन, टेक्निकल क्वेश्चन, तो उसका आपको आंसर देने में आसानी होगी। तो आज की जो हमारी क्लास होगी वो हमारी इंट्रो क्लास होगी। इसमें हम देखेंगे कि C++ हमारे पास क्या होती है, इसे क्यों यूज़ करते हैं, और एंड में हम इसका IDE भी सेट करेंगे कि हमें जो एडिटर या कंपाइलर होगा, कौन से कंपाइलर पे हम C++ का कोड करेंगे। तो चलें वीडियो को करते हैं स्टार्ट। ये जो हमारे पास कोर्स है इसका नाम है C++ प्रोग्रामिंग बिगिनर टू एडवांस। C++ जो है ये हमारे पास एक पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो हमारे पास सबसे पहले ये होता है कि ये हमारे पास प्रोग्रामिंग होती क्या है। प्रोग्रामिंग हमारे पास क्या होती है, बेसिकली हम कंप्यूटर को जो भी इंस्ट्रक्शन देते हैं वो हमारे पास एक प्रोग्राम होता है। कोई भी हम उसे कंप्यूटर को प्रोग्राम देते हैं जिस पे वो हमें प्रोसेस करने के बाद कोई आउटपुट देता है, तो वो हमारे पास एक प्रोग्राम होता है। हम उसे प्रोग्राम कहते हैं जो हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं। C++ is used to create computer program and is one of the most used language in game development। ये हमारे पास C++ किसकी यूज़ होती है, कंप्यूटर को प्रोग्राम कोई इंस्ट्रक्शन देने के लिए यूज़ होती है, और सबसे ज़्यादा ये यूज़ होती है गेम डेवलपमेंट में। गेम डेवलपमेंट के अलावा इससे डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनती हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम में ये यूज़ होती है और मोस्ट पावरफुल लैंग्वेज है। तो हम देखते हैं व्हाट इज C++। C++ इज ए क्रॉस प्लेटफॉर्म लैंग्वेज दैट कैन बी यूज्ड टू क्रिएट हाई परफॉर्मेंस एप्लीकेशन। अब यहाँ पे हमारे पास क्रॉस प्लेटफॉर्म से क्या मतलब है। क्रॉस प्लेटफॉर्म से मतलब है कि फॉर एग्जांपल हम एंड्रॉयड के लिए भी बनाते हैं, डेस्कटॉप विंडो के लिए भी, और हम टैबलेट के लिए भी, डिफरेंट तरह के प्लेटफॉर्म के लिए हम कोड इसमें लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास क्लास प्लेटफॉर्म होता है। ये हमारे पास क्रॉस प्लेटफॉर्म लैंग्वेज है जो हमारे पास यूज़ होती है हाई परफॉर्मेंस एप्लीकेशन। और C++ जो हमारे पास है एक्सटेंशन ऑफ C लैंग्वेज है। हमारे पास जो लैंग्वेज है C, उसकी ये एक एक्सटेंशन है। एक्सटेंशन का मतलब है इसका न्यू वर्जन है, अपडेटेड फॉर्म में। The language was updated 4 major times in 2011, 14, 17 and 2020। जो हमारे पास C++ 11, 14, 17 और 20 C++ ये इनके वर्जन के नाम हैं। तो आगे हम देखते हैं why use C++। C++ is the one of the world most popular programming language। जब भी आप प्रोग्रामिंग स्टार्ट करते हो, कोई भी हमारे पास प्रोग्रामर है या डेवलपर है उसने C लैंग्वेज से ही स्टार्ट किया होगा। बहुत से कम डेवलपर हैं जो अगर कहें कि हमने C लैंग्वेज नहीं यूज़ की, लेकिन 100 में से 99% डेवलपर जो हैं वो C लैंग्वेज पे उन्होंने काम किया होता है। और ये सीखने के लिए इसमें हम सिंटैक्स वगैरह, डेटा टाइप्स और ये जो बेसिक्स की जितनी चीज़ें हैं ना वो हम C++ में ही सीखते हैं। तो ठहरे मैं इसको रेज कर दूं। C++ can be found in today operating system, graphical user interface and embedded system।
अब C++ जो है हमारे पास डिफरेंट तरह जगहों पे यूज़ हो रही है आजकल, जिसमें हमारे पास आता है ऑपरेटिंग सिस्टम, ग्राफिक यूज़र इंटरफेस GUI एंड एम्बेडेड सिस्टम में। इसके अलावा C++ इज ए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज which give a clear structure to program and allow code to be reused, lowering development cost. अब C++ जो है ये हमारे पास ऊप लैंग्वेज है। ऊप के कंसेप्ट इसमें यूज़ होते हैं। एक बार आपने कोई फंक्शन, कोई मेथड वगैरह लिख लिया तो वो आप उसे दोबारा रीयूज़ कर सकते हो, आपको बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इससे हमारे पास क्या होता है कि जो डेवलपमेंट कास्ट है वो हमारे पास कम हो जाती है। C++ is a portable and can be used to develop application that can be adapted to multiple platform. इसमें हमारे पास ये होता है कि आपने एक बार एप्लीकेशन बना ली और वो हमारे पास मल्टीपल प्लेटफॉर्म में हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमने पीछे पढ़ा था क्रॉस प्लेटफॉर्म, या हमारे पास होता है मल्टी प्लेटफॉर्म भी सेम ही चीज़ होती है, जिसमें एंड्रॉयड मोबाइल एप्लीकेशन हो सकती हैं, iOS हो सकती है, डेस्कटॉप एप्लीकेशन हो सकती हैं, iOS एप्पल के लिए कोई एप्लीकेशन हो सकती है, वेब फार्म हो सकती है। मल्टीपल प्लेटफॉर्म में ये यूज़ हो सकता है प्रोग्राम इसका, और ये हमारे पास इजी टू लर्न होती है। ठीक है। C++ is close to C, C# and Java. It make it easy of programming to switch to C++ as vice versa. तो ये हमारे पास अगर आपका बैकग्राउंड C से है, C# से या जावा से, तो आप आसानी के साथ ये C++ को सीख सकते हैं। अगर C जो है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, ऊप्स इसमें इन्वॉल्व नहीं थी, ऑब्जेक्ट इसमें नहीं बनते थे। जो C++ है ये हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ये डिफरेंस भी आ गया, डिफरेंस बिटवीन C एंड C++। C++ वाज डेवलप्ड एज एन एक्सटेंशन ऑफ C। ये C लैंग्वेज की एक एक्सटेंशन है, एंड बोथ लैंग्वेज हैव ऑलमोस्ट द सेम सिंटैक्स। दोनों लैंग्वेज का हमारे पास सिंटैक्स तकरीबन सेम होता है। द मेन डिफरेंस बिटवीन C एंड C++ इज दैट C++ सपोर्ट क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट व्हाइल C डज नॉट सपोर्ट। अब जो C है, जो ऑलरेडी हमने पहले बात कर चुके हैं, ये हमारे पास क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स को सपोर्ट करती है। ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है C++, जबकि C क्लासेस और ऑब्जेक्ट को सपोर्ट नहीं करती। अब इसमें हमारे पास ID आ जाती है। ID हमारे पास क्या होता है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, तो जिसमें हम C++ का कोड लिखेंगे। अब ये ID क्या होता है, ये हमारे पास एक तरह से इंटरमीडिएट होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ से ये हम इसे कमांड देंगे, ये हमारे पास एक इंटरमीडिएट है, ये समझ लें हमारे पास ID है। तो ये हमारे पास क्या करता है, ये इसको कंप्यूटर की लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है और कंप्यूटर को भेजता है, और कंप्यूटर जब इससे रिप्लाई करता है ये फिर ह्यूमन लैंग्वेज में कन्वर्ट करके हमें देता है। ये दरमियान में एक इंटरमीडिएट होता है, कंपाइलर, जो इसे कंपाइल करता है लो लेवल लैंग्वेज में, और लो लेवल लैंग्वेज को हाई लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करके हमें देता है। क्योंकि कंप्यूटर तो हमारे पास लो लेवल लैंग्वेज पे काम करता है, इसके अलावा वो हाई लेवल लैंग्वेज तो नहीं समझते। जबकि C++ तो एक हमारे पास हाई लेवल लैंग्वेज है। हाई लेवल लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती है जो हमें समझ आती है, जो इंसान आसानी से समझ सकता है। जबकि लो लेवल लैंग्वेज हमारे पास वो लैंग्वेज होती है जो हमें समझ नहीं आती, जो कंप्यूटर की लैंग्वेज होती है, और वो हमारे पास किस फॉर्म में होती है, 0 to 1 की फॉर्म में होती है। ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास जो ID हैं वो दो ID हैं, एक है हमारे पास डेव C++ और एक है विजुअल स्टूडियो कोड। अब विजुअल स्टूडियो कोड में हमारे पास ये होता है कि इसमें हमें C++ की एक्सटेंशन डाउनलोड करनी पड़ती है, और ये MinGW जो है ये कंपाइलर है, हमें इसके साथ डाउनलोड करना पड़ता है। ठीक है। तो अगर आप बिगिनर हैं तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप डेव C++ यूज़ करें, क्योंकि इसमें यह है कि आपकी एक तो सिंटैक्स, मतलब आपका लिखने का तरीका ठीक होगा, आपकी स्पेलिंग की मिस्टेक बहुत कम हुआ करेंगी। मतलब शुरू में तो होंगी, लेकिन जब आपको एरर आएगा तो आपको पता चल जाएगा कि ये स्पेलिंग मिस्टेक है। इसके बजाय अगर आप विजुअल स्टूडियो में करते हैं तो ये खुद ही स्पेलिंग आपकी ठीक करता रहता है, जिससे ये होता है कि आपको पेपर में जब आपको कोड आ जाए या कहीं आपको क्विज वगैरह मिल जाए तो उसमें आपको बड़ी मुश्किल होती है।
तो इसलिए मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप डेव सी प्लस प्लस में कोड करें। हम दोनों आईडी देखते हैं और इनकी इंस्टॉलेशन देखते हैं कि ये कैसे इंस्टॉल होंगी। तो सबसे पहले हम डेव सी प्लस प्लस देखते हैं। डेव सी प्लस प्लस के लिए आपने यहाँ पे कोई भी अपना ब्राउज़र ओपन करना है और डेव सी प्लस प्लस सर्च करना है। तो आपके पास यहाँ पे ये डिफरेंट वेबसाइट्स आ जाएंगी। तो आप किसी भी वेबसाइट पे जाकर इसे यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोड है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ ये कैसे दिखता है। ये इस तरह है, ठीक है। तो हम दोनों में प्रोग्राम भी रन करके देखेंगे। इससे यहाँ से आपने डाउनलोड करके, और सिंपल तरीका है इंस्टॉल करने का, कोई इस तरह मुश्किल चीज़ नहीं है। दूसरा, आपने विजुअल स्टूडियो अगर करना है तो आप लिखेंगे विजुअल स्टूडियो कोड। ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आप आएंगे, तो यहाँ से आपने विंडो के लिए डाउनलोड कर देना है। अगर आपका मैक या लिनक्स है तो आप इसके लिए भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो मेरे पास विंडो है, तो मैंने विंडो के लिए ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है। तो आपने इसे डाउनलोड कर लेना है और उसके बाद इंस्टॉल कर लेना है। उसके बाद दूसरी चीज़ हमने क्या देखी थी, min-gw। ये हमारे पास कंपाइलर होता है, क्योंकि जो डेव सी प्लस प्लस पे इसमें ऑलरेडी हमारे पास कंपाइलर इंस्टॉल होता है, इसके साथ अटैच होता है, जबकि विजुअल स्टूडियो के साथ नहीं होता। तो हम min-gw, आपने यहाँ से फर्स्ट वेबसाइट जो है, यहाँ से इसका लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड कर लेना है। तो मैंने ये भी डाउनलोड किया हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ। इसको अब हमने डबल क्लिक करके इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल, कंटिन्यू। ये इसकी इंस्टॉलेशन स्टार्ट होगी। डेव सी प्लस प्लस में यह है कि आपने सिर्फ एक डेव सी प्लस इंस्टॉल किया, आप प्रोग्राम कर सकते हैं, जबकि विजुअल स्टूडियो के साथ आपको ये करना ज़रूरी होता है। और इसके बाद इसका एनवायरनमेंट भी सेट करना होता है। थोड़ा सा टाइम लेगा, ये डिपेंड करता है कि आपकी लैपटॉप की स्पीड पे। तो दोनों में हम एक एक प्रोग्राम करके देखेंगे बेसिक सिंटैक्स के साथ। कंटिन्यू। उसके बाद हमारे पास इस तरह के एक डिफरेंट तरह के टूल सेलेक्ट आ जाएंगे। तो इसमें आपने ये करना है कि आपने अगर चाहें तो आप सारे इंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन अगर आप सारे ना भी इंस्टॉल करें तो जो आपको सी प्लस प्लस में ज़रूरी हैं वो आपने लाजमी इंस्टॉल करने हैं। तो एक हमारे पास ये है, हम देख लेते हैं कौन कौन से ज़रूरी है। एक है ये मार्क फॉर इंस्टॉलेशन, इसको मार्क कर लेना है। min GW 32 बेस, और ये आगे बिन लिखा हुआ है, ठीक है। और दूसरा आपने करना है min GW, ये देखें आगे लिखा भी हुआ है जी सी प्लस प्लस के लिए है ये, इसको भी मार्क एज इंस्टॉलेशन करना है। अब और ये देखें ये और फॉर्टेन के लिए है, ये सी लैंग्वेज के लिए। अगर आप सारे करना चाहें सारे भी कर सकते हैं, नहीं तो आप ये दो आप करें। और यहाँ से आपने कर देना है अप्लाई चेंजेस। जैसे ही अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा।
और ये आपके पास सी में इसका एक फ़ोल्डर भी बन जाएगा जो आपकी सी ड्राइव होगी उसमें। तो वहाँ से हम फिर पाथ कॉपी करके इन्वायरमेंट सेट करेंगे। हम विजुअल स्टूडियो ये ऑलरेडी मेरे पास इंस्टॉल है, तो ये आप देख सकते हैं इसका इंटरफेस। हम पहले ये आईडी डाउनलोड कर लें, फिर हम देखते हैं। ये इसके पैकेज जो हैं वो इंस्टॉल हो गए। मैं वीडियो पॉज कर देता हूँ, जैसे ही ये इंस्टॉल होता है तो फिर उससे हम कंटिन्यू करते हैं। तो अब ये हमारे पास 100% इंस्टॉल हो गया है। ये थोड़ा सा प्रोसेस कर रहा है, तो उसके बाद हम इसका एनवायरनमेंट सेट करेंगे। अगर आप यहाँ पे चेक करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। ऑल चेंजेस वर रिप्लाइड सक्सेसफुली, यू मे नाउ क्लोज द डायलॉग। तो आप यहाँ से क्लोज कर सकते हैं। तो इसको भी हम क्लोज कर देते हैं। हम यहाँ से आना है आपने अपने सी ड्राइव में। यहाँ पे आपके पास फोल्डर बन जाएगा min.gw। इस पर डबल क्लिक करना है, बिन पे आना है। बेसिकली ये हमारे पास जो पाथ है ये ऊपर वाला, इसको आपने यहाँ से कॉपी करना है। सर्च में आना है, एनवायरनमेंट लिखना है, en एडिट द सिस्टम एनवायरनमेंट वेरिएबल। इस पर आपने क्लिक करना है। यहाँ से आपने एनवायरनमेंट वेरिएबल भी क्लिक करना है। यहाँ से आपने आना है यहाँ नीचे सिस्टम पाथ में, यहाँ से आपने एडिट करना है, यहाँ से न्यू, और यहाँ से जो पाथ वहाँ से कॉपी किया है यहाँ पे पेस्ट कर देना है और ओके कर देना है। ठीक है, बस ये हमारे पास इतना सा काम था। अब हमारे पास दोनों आईडी रेडी होगी। अब वन बाय वन हम इन्हें चेक करते हैं। आपने यहाँ से अगर विजुअल स्टूडियो पे आप कर रहे हैं तो आपने विजुअल स्टूडियो ओपन करना है और दो एक्सटेंशन आपने इंस्टॉल करनी है। एक्सटेंशन हमारे पास हेल्प करती हैं, जबकि डेव C++ में हमारे पास ये होता है कोई एक्सटेंशन, कोई कंपाइलर एक्स्ट्रा इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं, बस सिर्फ डेव C++ इंस्टॉल किया और उस पर आपने काम स्टार्ट कर दिया। जबकि अगर आप विजुअल स्टूडियो कोड करेंगे उसके लिए आपको min.gw भी इंस्टॉल करना पड़ेगा और यहाँ से दो एक्सटेंशन भी इंस्टॉल करनी पड़ेगी। सबसे पहले आपके पास यहाँ पे सर्च करेंगे C++ लिखेंगे तो ये एक्सटेंशन आ जाएगी। ये ऑलरेडी मैंने इंस्टॉल की हुई है, इसलिए मेरे पास यहाँ पे अनइंस्टॉल का ऑप्शन आ रहा है। तो आपके पास यहाँ पे इंस्टॉल का आएगा, आपने जस्ट क्लिक करना है तो इंस्टॉल हो जाएगी। दूसरा हमारे पास जो एक्सटेंशन है वो है आप लिखेंगे कोड रनर, तो ये हमारे पास आ जाएगी, आपने इसे भी इंस्टॉल कर देना है। तो ये ऑलरेडी मेरे पास इंस्टॉल है। ये हमारे पास विजुअल स्टूडियो है, बस ये चीज़ें इंस्टॉल हो गई। तो अब हम इसमें अपना काम कर सकते हैं। हमने क्या करना है, Ctrl+N या यहाँ से न्यू फाइल क्रिएट कर देनी है, जो भी अब हमने करना चाहते हैं। तो यहाँ से हमने एक न्यू फाइल क्रिएट कर दी, इसको हम सेव करते हैं Ctrl+S और इसको हम क्या करते हैं C++ की फाइल में। तो ये डेस्कटॉप में हम इसका नाम रख देते हैं
फर्स्ट प्रोग्राम। अब हम इसे देखते हैं, इसमें एक बेसिक सिंटैक्स लिखते हैं। इसमें देखें ये आपको साथ साथ दिखा रहा है, जैसे आपने यूजिंग लिखा तो ये आपके साथ ये साथ साथ लिखा रहा है, जबकि उसमें हमारे पास कुछ भी ऐसी चीज़ें नहीं लिखी जाती। std int main, ये अगर कुछ रिकमेंड कर रहा है C++ के, इसे मैं इंस्टॉल कर देता हूँ एक्सटेंशन पैक। ये मुझे रिकमेंड कर रहा था इसलिए मैं इसे इंस्टॉल कर दिया। इंट मेन, ये सारी चीज़ें क्या हैं, क्या कोड है, ये हम इसका हम 1 बाय 1 सारी चीज़ें देखेंगे। फिलहाल हम एक जर्नल सा ओवरव्यू लेते हैं इसका। ये हमारे पास कोड लिखा आ रहा है। अब ये देखें, अगर इसमें अब कुछ एरर है तो ये हमारे पास प्लीज़ अपडेट यूर इंक्लूड पाथ, ये कह रहा है इसे अपडेट करें। अब C++ में डेव सीप में ये होता है कि इस तरह की कोई हाईलाइट नहीं होती, कोई रिकमेंडेशन वगैरह कुछ भी नहीं होता। तो ये भी हमारे पास इंस्टॉल हो गई है, तो इसे हम क्रॉस कर देते हैं। इसको कंट्रोल S करेंगे तो ये हमारे पास सेव हो जाएगा। अब ये हमारे पास होता है बेसिक सिंटैक्स है, ये हम नेक्स्ट क्लास में इसको एक्सप्लेन करेंगे वरना वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी। अब हम ऐसा करते हैं, दूसरी IDE में चेक करते हैं इसमें कैसे होता है। हैश इंक्लूड iostream, या हम इसी को कॉपी कर लेते हैं, कंप्लीट कंट्रोल C। अब जैसे इसने हमें पहले फर्स्ट लाइन में एरर वगैरह दिखा रहा था, शो कर रहा था कोई भी, या रिकमेंड करता है, इसमें कोई एरर आ जाए तो एरर भी शो करवाता है। और फॉर एग्जांपल जैसे हम नेम लिखा, स्पेस करेंगे तो ये हमें यहाँ पे रिकमेंड करता है कि आपने ये सिलेक्ट करना है, जबकि इसमें हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो बिगिनर के लिए ये बहुत अहम होता है, क्योंकि इसमें स्पेलिंग मिस्टेक आपको नज़र आ रही होती है, प्रोग्राम रन ही नहीं होगा। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे कुछ स्पेलिंग मिस्टेक है, तो अगर हम प्रोग्राम को रन करेंगे तो प्रोग्राम हमारे पास रन नहीं होगा। ये इन दोनों में असल में डिफरेंस बताना था। तो इसमें से जो आपको बेहतर लगता है बिगिनर के लिए यही है कि आप डेव C++ पे काम करें, और अगर आपको सिंटैक्स वगैरह का, स्पेलिंग वगैरह का पता है तो फिर आप विजुअल स्टूडियो पे भी काम कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम इसे डिटेल के साथ देखेंगे कि ये हमारे पास फर्स्ट लाइन क्या होती है, सेकंड, थर्ड, और ये सारी चीज़ें हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे।